की बात कभी नहीं हो। यहाँ अंदर रहने के बाद थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखे, इंतज़ार करें कि ये सब सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। और जैसे मुगालदे पिछले विधानसभा के चुनाव में जो पाड़े थे, अभी लोकसभा में देख लेना, अब ये दोनों भाई बहनों की जोड़ी, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जोड़ी मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में भाजपा को साफ कर देगी। फर्जी लोन ऋण के मामले में सामने आ रहे हैं, जहाँ कहीं अगर ऐसे फर्जी कारोबार हुए, फर्जी लोन ऋण के अगर कोई मामले अगर है तो हम सख्त खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गृह मंत्री हूँ, कानून का पालन कराने का काम मेरे ही पास है। और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार जो भी कानून को हाथ में लेगा वो किसी को भी छोड़ेगी नहीं, वो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो। तो जो भी कानून को हाथ में लेगा और उसके बाद फर्जी ऋण देने में और इस तरह के कांड में जो भी शामिल, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून करेगा। मंत्री जी, आज कितने लोगों को छोड़ा है, जेल से रिहा किया है? 6 लोगों को। 6 लोगों को। उनको बैंक लोन भी दिया जा रहा है? हाँ, उनको काम धंधे से लगाने के लिए मुझे जिस तरह से जो बताया गया है, ये अच्छी पहल है। इस पहल का जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी, देखो हमको रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमारे पोर्टफोलियोज को, हमारे विभागों को बनाना है। जो रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर है, जो जनता जनार्दन के मुताबिक सर्विस देने में जो सक्सेस और सफल और कामयाब जो होंगे और जो दक्षता और कैपेबिलिटी जो रखेंगे, हम उनको पूरा चांस देंगे। और जहाँ कहीं अगर फेरबदल और सर्जरी करने की ज़रूरत है, वहाँ फेरबदल और सर्जरी भी करेंगे। झंडा वंदन किया, बच्चों के साथ नृत्य किया, जेल विजिट करने भी गए थे। क्या क्या हुआ है? नहीं, आज दिन भर से आप लोग साथ में ही थे, जो हुआ है वो सब आपकी जानकारी में से। बच्चों के साथ नृत्य किया, खास तौर से बच्चों के साथ नृत्य किया, आदिवासी। हाँ, वो तो सब आप लोगों ने रिकॉर्ड किया ही है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और यही जो आज बड़वानी जिला मुख्यालय पर जो गणतंत्र दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम था, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है, जेल विजिट करने का भी कार्यक्रम में मैं गया हूं। और उसके बाद ये जो नगर पालिका बड़वानी में हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नगर पालिका है, तो नगर पालिका के द्वारा जो आज अभी हम लोगों का स्वागत रखा था, उसमें भी हम आए हैं। तो आप अपनी बात कोई जानना चाहे तो आप लोग बताएं। जेल निरीक्षण के दौरान क्या पाया? जेल निरीक्षण के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही मेरे पास ये जो पोर्टफोलियो आया, जैसे ही मेरे पास ये जो मिनिस्ट्री आई, तो मिनिस्ट्री आते ही मैं पहले जेल मुख्यालय भोपाल में गया था। और मैंने जेल विभाग के अधिकारियों को, डीजी साहब को और उनको सबको मैंने सुना था। और जेल से संबंधित सभी हमारे अधिकारियों को सुना। मेरी इच्छा ये थी कि मैं केंद्रीय जेलों में भी जाऊँ और उसके बाद जो बंदी है, कैदी है, उनको भी मैं सुनूं और वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं। तो उसी तारतम्य और उसी दिशा में मैं आज जो केंद्रीय जेल बड़वानी की जो है, जो मेरे गृह जिले की जो जेल है, उसमें भी मैं विजिट करने गया था। तो मैंने कैदियों की साइड भी सुनी है। उसको सुनने के बाद जो ऊपर जो इसमें जो निर्णय किए जो कराए जा सकते हैं, वो हम लोग मंत्रालय के हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के हम उसमें डिस्कशन करेंगे। कोई सौगात देने जा रहे हैं के बाद यस, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा कर लें, जिनकी जो ज़रूरतें हैं पहले मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद और उनसे जो हरी झंडी मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर आप घोषणा कर रहे हैं कुछ? नहीं, घोषणा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने जो चुनाव हुए और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए पूरा काम करने का एक वचन पत्र तैयार किया है 971 पॉइंट्स का। तो उसमें ये वचन हमने अतिथि शिक्षकों को दिया हुआ है कि सरकार में आने के बाद हम आपका नियमितीकरण करेंगे। तो उस पर हम अभी अडिग और तैयार हैं। वर्ले हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, आपने कहा जल्दी खुलासा बहुत जल्द। मैंने अभी तुरंत कार्यक्रम के बाद, ये जो गणतंत्र दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मैंने एसपी मैडम से बात की और मैंने उनसे टाइम पूछा है। तो मुझे उन्होंने बोला कि सर 1 आध दिन का समय आप और दीजिए हमको। हम लगभग तहकीकात करके हम पहुंच जा चुके हैं जिन्होंने जो हत्या की है। 1 आध 2 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, बाबूलाल गौर कांग्रेस के चुनाव टिकट से लोकसभा लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय बाबूलाल गौर जी, जिनकी आप जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो पूर्व मुख्यमंत्री दिया है। अभी जो चुनाव से ज़्यादा आवाज़ हो गई, अभी चुनाव से हम लोग लगभग 1 महीने पहले ही
मध्य प्रदेश के, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इस जनवरी महीने के बाद आज जैसे 26 जनवरी काम करते रहे, जहां कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एमएलए की या सरकार की कहीं ज़रूरत अगर लगती है, तो मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि अपने विधायक साथियों के साथ जो जीतेंगे उनसे, और पूर्व विधायक आदरणीय हमारे रमेश भाई पटेल जो मंच पे बैठे ही है, और आप सब जो मंच 10वीं बार के जो एमएलए और कद्दावर नेता भाजपा के, और मतलब भाजपा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को अपना नेता मानते हैं। ये तो हमारे नेता कमलनाथ जी की खासियत है। बार बार मुख्य धारा से जुड़कर अपने घर परिवार वालों का भी और क्षेत्र वालों का सबके साथ मिलजुल के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रदेश में इस मॉडल को लागू किया जाएगा, लोन देने वाले को प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिस तरीके से लोन दिया जा रहा है अन्य जगहों पर भी कैदियों को लोन देकर के मुख्य धारा से जोड़ना। हाँ, अगर ज़रूरत है, और कैदी अगर जो जेल से छूटते हैं और उनको अगर ज़रूरत है और उनको काम धंधे तो रोजगार से लगाने की वो अगर आवश्यकता फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उनकी अगर डिमांड होगी, बिल्कुल इसको हम आगे खुली जेल के लिए भी कोई प्रस्ताव आया? हाँ, अभी शायद नहीं, मेरे पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन जिस तरह से जितनी जो जेलें मध्य प्रदेश में, उसमें से 2, 4, 5 का शायद मेरे पास ये भी है कि शायद 5 जेल जो है ऐसा शायद है, ऐसा ओपन जेल के नाम से उनको करेंगे। नहीं, ऐसा है शायद, अभी ऐसा मुझे डीजी साहब जो जेल के, उनने मुझे ये बात बताई थी। 110 प्रकार की जो जेलें हैं, तो उसमें शायद 5 ये भी मुझे बताई थी शायद उनने, मुझे बराबर अभी इसकी जानकारी नहीं, पर मैं बता दूंगा।